नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो भारत के पहले सम्राट माने जाते हैं। उनका जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था और वे 321 ईसा पूर्व में सिंहासन की गद्दी पर बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया, जो तेजी से पूरे भारत और आधुनिक पाकिस्तान में फैल गया। चंद्रगुप्त के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन प्राचीन ग्रीक, हिंदू, बौद्ध और जैन स्रोतों में मिलता है, लेकिन उनमें बहुत ही अंतर है। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने देश के बहुसंख्यकों को एकजुट करने वाले पहले साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन कला के आदर्शों पर आधारित एक नया साम्राज्य बनाया, एक विशाल सेना बनाई और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा, जब तक कि अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने इसे त्याग कर एक कठोर जीवन नहीं अपना लिया। आइए अब हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में पटना अर्थात आधुनिक बिहार में हुआ था। कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के माता पिता दोनों क्षत्रिय जाति के थे। इसके विपरीत अन्य लोग दावा करते हैं कि उनके पिता एक राजा थे और उनकी माँ एक शूद्र। और चंद्रगुप्त के पुत्र अशोक महान ने अंततः सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के साथ रक्त संबंध का दावा किया, लेकिन यह दावा कभी सिद्ध नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को नष्ट कर दिया। 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का गठन किया और चाणक्य के समर्थन से तेजी से मध्य और पश्चिमी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया। सिकंदर महान की सेना के पश्चिम की ओर पीछे हटने के कारण स्थानीय शक्ति में आई अशांति का फायदा उठाते हुए उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। 316 ईसा पूर्व तक साम्राज्य ने उत्तर पश्चिमी भारत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। सिकंदर के क्षत्रपों से युद्ध करके उन्हें जीत लिया था। सिकंदर की सेना में मैसिडोनियन जनरल सेल्यूकस प्रथम के नेतृत्व में अभियान को पीछे धकेल दिया गया और चंद्रगुप्त ने सिंधु नदी के पश्चिम में अतिरिक्त भूमि भी हासिल कर ली। मौर्य साम्राज्य विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। उन्हें देश के छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों को एकजुट कर एक विशाल साम्राज्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। उनके शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य पूर्व में बंगाल और असम, पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, उत्तर में कश्मीर और नेपाल तथा दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के कारण ही नंद साम्राज्य का अंत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 23 साल के समृद्ध शासन के बाद सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और जैन भिक्षु बन गए। कथित तौर पर उन्होंने संलेखना यानी मृत्यु तक उपवास करने की प्रथा अपनाई और अपनी स्वेच्छा से अपनी जान ले ली। ज्ञात जैन ग्रंथों के अनुसार दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, जबकि दुर्धरा को लोकप्रिय संस्कृति में धनानंद की बेटी के रूप में भी दर्शाया गया था। महावंश टीका के अनुसार दुर्धरा चंद्रगुप्त की चचेरी बहन थी। वह चंद्रगुप्त के सबसे बड़े मामा की बेटी थी, जो चंद्रगुप्त की मां के साथ पाटलिपुत्र की यात्रा पर गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा उनके इकलौते बेटे बिंदुसार की मां भी थी, जो उनके उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट बने। दूसरी ओर दुर्धरा अपने बेटे को बड़ा होते देखने के लिए ज्यादा समय तक जीवित नहीं रही, क्योंकि वह उसे देखने से पहले ही मर गई। परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री चाणक्य को चिंता थी कि उनके विरोधी चंद्रगुप्त को जहर दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने सहनशीलता बढ़ाने के लिए सम्राट के भोजन में थोड़ी मात्रा में जहर देना शुरू कर दिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती थी, तो वह साजिश से अनजान था और उसने अपने भोजन का कुछ हिस्सा उसके साथ साझा किया। दुर्धरा की मृत्यु हो गई, लेकिन चाणक्य समय पर पहुंचे और पूर्ण अवधि के बच्चे को निकालने के लिए आपातकालीन ऑपरेशन किया। बिंदुसार बच गया, लेकिन उसकी मां के जहरीले खून की एक बूंद उसके माथे पर गिर गई, जिससे एक नीला बिंदु बन गया, जो उसके नाम की ही प्रेरणा है। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी की मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे एक महान शासक छोड़ गए। उसकी बाद की पत्नियां और बच्चे शायद ही किसी से अनजान हो। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार को उनके शासन से ज्यादा उनके बेटे के लिए याद किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे। बिंदुसार, जिन्हें बिंदुसार मौर्य के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे मौर्य सम्राट बने। उन्होंने 297 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली थी। वे एक यूनानी अमित्र चेट से लगभग 320 ईसा पूर्व से और उनकी मृत्यु 272 ईसा
पूर्व में हुई थी। यूनानी सोर्सों के अनुसार उन्हें अमित्रोचेट्स के नाम से भी जाना जाता था, जो संस्कृत शब्द अमित्रघात से लिया गया है, जिसका अर्थ है विरोधियों का नाश करने वाला। दक्कन में उनके विजयी अभियान ने शायद इस नाम को प्रेरित किया हो। बिंदुसार के पिता और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले ही उत्तर भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। बिंदुसार का अभियान वर्तमान कर्नाटक के आसपास समाप्त हुआ, संभवतः इसलिए क्योंकि सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले चोल, पांड्य और चेर के मौर्यों के साथ मजबूत संबंध थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनके बेटों ने उत्तराधिकार युद्ध लड़ा, जिसमें कई वर्षों की लड़ाई के बाद अशोक विजयी हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक राजवंश की स्थापना की, जिसने 185 ईसा पूर्व तक भारत और मध्य एशिया के दक्षिणी भाग पर शासन किया। कई पहलुओं में चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का उल्लेख किसी भी स्तंभ या उन स्थानों पर नहीं किया गया है जहां उन्होंने अपने परिवार का वर्णन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो दूसरा मौर्य साम्राज्य बना। निसंदेह वह उस युग का एक महान शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास बहादुरी की कहानियों और सम्मान से भरा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 40 वर्ष की आयु में सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। चंद्रगुप्त महान के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। शाकदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंद पुत्र न कहकर मौर्य पुत्र कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मूड़ा नाम की भील महिला के पुत्र थे। यह महिला धनानंद के राज्य में एक नर्तकी थी, जिससे राजज्ञ से राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया गया और वह महिला जंगल में रहकर जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूड़ा था। अन्य यह मानते हैं कि वे न्यू टोमर्स के मौर्य जनजाति के थे। कहते हैं कि वे जन्म से ही गरीब थे। उनके पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी थे, जो किसी कारणवश नंदों द्वारा मार दिए गए थे। उनके पिता की मौत उसके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य 10 वर्ष के थे तब उनकी मां मूड़ा का भी देहांत हो गया और तब से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की थी। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में कई प्रकार के उल्लेखों का वर्णन मिलता है। अतः सच्चाई जो भी हो, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि चंद्रगुप्त मौर्य वास्तव में ही एक महान साम्राज्य थे, जिन्होंने भारत में पहले हिंदू साम्राज्य की नींव रखी थी। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी आपके किसी काम आई हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।